जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ। अभी मेरा टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है और अभी मैं साइंस का करवा रहा हूँ, अर्थात साइंस में भी केमिस्ट्री का टॉपिक मेरा चल रहा है। और केमिस्ट्री के में अभी जो मेरा चल रहा है, यह मेरा टॉपिक जो मेरा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और यह टॉपिक रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रेलवे ऐसा हो नहीं सकता इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। रेलवे इससे 110% से क्वेश्चन पूछवे करता है। आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में आपको मिलेगा आवर्त सारणी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ और इससे पहले मैं इसका 2 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक का। तो 25-25 का मेरा सर्च चल रहा है। अभी तक मेरा 50 क्वेश्चन का हो गया है। तो आवर्त सारणी का अभी तक यदि आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। और प्लेलिस्ट में जाइए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण टॉपिक का नाम लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वीडियो पुराना आपको देख लेना है। उसके बाद आगे जो हम बना रहे हैं इसको देख लेना है। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल का आपका सॉलिड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना कॉन्सेप्ट का यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए मेरा क्वेश्चन आज 51 नंबर से होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तत्वों AF, ब्रोमीन, आयोडीन और AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT को किस नाम से जाना जाता है। यह जो मेरा आता है तो समूह 17 में आता है। यदि आपको कोई पूछेगा तो किस समूह के तत्व ये सब हैं, तो समूह 17 में आता है मेरा। और समूह 17 को जो बोला जाता है हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, अर्थात हेलोजन समूह बोला जाता है। तो ये मेरा हेलोजन समूह का ये तत्व है मेरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT। संक्रमण धातु के बारे में आपको कोई पूछेगा तो देखिए आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा है। F ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक और D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो SPDF 4 ब्लॉक में बांटा है। तो संक्रमण धातु जो मेरा आता है D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक्टिनाइड समूह जो होता है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड होता है, तो एक्टिनाइड में आता है F ब्लॉक के अंतर्गत। ये जो मेरा है S ब्लॉक का तत्व है। और अभी जो हम हेलोजन के बारे में बताते हैं, इसका मेरा जो होता है P ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हेलोजन तत्वों को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, तो यह भी पूछेगा तो आपको बता देना है कि P ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो यह था मेरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लिया है। तो इका एल्यूमिनियम की जगह जो मेरा लिया है वह लिया है गैलियम। क्या बोले, गैलियम। और एका सिलिकॉन की जगह जो लिया है मेरा वह जर्मेनियम लिया है। और एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम और स्कैंडियम भी लिया है तत्व। तो अभी हम बता रहे हैं इका एल्यूमिनियम के बारे में। तो इका एल्यूमिनियम की जगह मेरा गैलियम लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। यह जो एका एल्यूमिनियम क्या है, जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बना रहा था उस समय भविष्यवाणी किया था कि कुछ तत्वों का घर छोड़ दिया था। बोला था यह तत्व जो मेरा भविष्य में इसमें खोजा जाएगा और इसके लिए भविष्य में जो भी वैज्ञानिक आएगा इस घर को भर देगा। तो एका एल्यूमिनियम उसके ऊपर लिख दिया था। बाद में जब मोसले साहब आया तो मोसले ने तो उसके एका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम की स्थान स्थापित कर दिया। तो किस कारण से आया यह भी बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व जो मेरा आता है यह D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो D ब्लॉक में जो है सबसे बाहरी सेल 2 वो जो होता है मेरा, सबसे बाहर में जो 2 सेल रहता है वह मेरा अधूरा ही रहता है और इसी को बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे रहते हैं, यही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए 18 समूह हैं और 18 समूह हैं। तो 18वां समूह जो मेरा पूर्ण रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात पर उसका अंतिम कक्षा पूरा भरा है। और इसलिए 18वें समूह को हम सक्रिय समूह कहते हैं, निष्क्रिय समूह कहते हैं, नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा समूह का नाम बोले, सक्रिय तत्व पूछ रहा है। तो सक्रिय तत्व जो मेरा आता है वह 18वें समूह में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी मेरा चल रहा है इसमें जो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में परमाणु संख्या के आधार पर बैठाया गया है सभी को। तो बैठाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, यही पूछ रहा है कि किस तरह से बैठा गया है। बाकी आधुनिक से पहले जब पूछेगा तो
सभी वैज्ञानिक ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। लेकिन जैसे कि वैज्ञानिक हो गया डोवेनाइडर आ गया था, न्यूलैंड्स आया था, मेंडलीफ, ये तीनों वैज्ञानिक जो था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया है। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा या जोड़ों को ज्ञात कीजिए। कहता है इसमें कौन सा गलत है, यही पूछ रहा है भैया। देखिए तांबा का संकेत होता है Cu, सोना का संकेत होता है Au, और पारा का संकेत होता है Hg, प्लेटिनम का होता है Pt, और चांदी का होता है Ag। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत मिलान करता है। तो इसमें जो कौन सा जो है गलत मिलान करता है, इसमें जो है भैया देखिए चांदी का Ag अर्जेंटम होता है, पारा का Hg सही है, प्लेटिनम Pt सही है, एल्युमिनियम मेरा सोना भी सही है, और तांबा कॉपर सही है। इसमें कहता है गलत चुनने के लिए कह रहा है, इसमें एक भी गलत नहीं है भैया, इसमें सब मेरा सही है। जब मेरा सब सही है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर किसी एक में बना लीजिए कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या है कि कहीं पर नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पर देखते हैं सिर्फ E, D, B, C, A, B और सिर्फ C लिखा है, अर्थात इसमें कहीं पर ऑप्शन इनमें से नहीं लिखा हुआ कोई भी। आप एक ऑप्शन को कहीं भी बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका लिख दीजिए आंसर, क्योंकि सब इसका सही ही है, गलत इसमें कोई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है। तो तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा जो मेरा होता है 2, 8 और 1, अर्थात 2, 8 के मतलब तीसरा आवर्त, जितना आवर्त उतने उसका तत्व कक्षा की संख्या होगा। तो आवर्त संख्या तीसरा है तो कक्षा की संख्या 3 होगा इसका। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है। तो नोबेल गैस बोले, चाहे सक्रिय गैस बोले, चाहे अक्रिय गैस बोले, चाहे निष्क्रिय गैस बोले, तो सभी को मेरा आवर्त सारणी में जो रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। 17वां समूह का नाम हम फिर से आपको बताते हैं। 17वां समूह को बोलते हैं हेलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। 16वां समूह को हम बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चाल्कोजन, हेलोजन और निष्क्रिय गैस। तो यह था मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी कि निष्क्रिय गैस का 18वां समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है। तो पहला तत्व जो मेरा आता है शुरुआत में हाइड्रोजन H1, अर्थात हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। कहता है दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो कहता है कौन सा कथन सही है। सही और गलत आएगा, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ जाता है। पहले पढ़ते हैं, दूसरे समूह के तत्व को क्षार धातुएं कहते हैं। यह बात गलत है भैया। दूसरे समूह के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, बल्कि क्षार धातु नहीं। तो क्षार धातु कहते हैं किसको, पहले समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। तो यह कथन मेरा गलत हो गया। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, नहीं ये मेरा गलत है। तो पहले समूह के तत्व को क्षार धातु कहते हैं, जबकि दूसरे समूह के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों गलत हो गया है। तो अब देखते तीसरा क्या, 17वें समूह के तत्व को हेलोजन कहते हैं। हाँ भैया ये एकदम सही है कि 17वें समूह को हेलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए किसमें है, केवल सी। तो केवल सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में केवल सी लिखा हुआ है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है। कहता संक्रमण तत्व में क्या विशेषता नहीं होता है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, तो नहीं और सही गलत वाला में आपको अच्छा से पढ़ना पड़ता है भैया क्वेश्चन का, कि इस तरह का क्वेश्चन में कई विद्यार्थी फंस जाता है। नहीं और सही और गलत देखता नहीं है और डायरेक्ट मार देता है कि और पहला ही ऑप्शन आपको दिया रहेगा सही वाला, और सही को जैसे देखिएगा बस धाई मार देगा मेरा आंसर हो गया, और बाहर निकलेगा बोलेगा 1 नंबर मेरा बढ़ गया। लेकिन बाद में पता चलेगा वो नहीं पूछा था, जिस कारण से मेरा 1 नंबर से हम क्वालिफिकेशन से दूर हो गए। तो ऐसा गलती नहीं करना है भैया, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो सबको आप पढ़ लीजिए एक बार। इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। संक्रमण तत्व के बारे में पूछ रहा है ना, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में आते हैं, और इसमें जो है अधिकांश का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में ही किया जाता है, अर्थात कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। तो यह बात सही है। तो ये सभी वायु हैं, नहीं भैया सभी वायु इसमें नहीं हैं। तो वायु मतलब मिश्रण इसमें से किसी का नहीं है, सब इसमें तत्व हैं।
और इसमें धातु सब धातु है, सिर्फ धातु और अधातु भी है। तो इस पूछ रहा है कि वास्तविक वायु है, यह मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है? तो एकमात्र वैज्ञानिक था कि मौजले साहब ने 1913 ईस्वी में कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया था। तो मौजले को ही बोला जाता आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी इसी ने तैयार किया था, इसीलिए वो तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा दर्शाया गया है। तो वही पूछ रहा है किस में दर्शाया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में क्या होता है? तो समान समूह के तत्व में ग्रुप में तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है मेरा। तो क्या होता है भैया? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो बाह्यतम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा तो समान तत्व हैं, तो उसका सबके बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। कहाँ पर? तो बाह्यतम कक्षा में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, समान प्रोटॉन पाया जाता है, नहीं भैया गलत है। समान न्यूट्रॉन पाया जाता है, यह भी गलत है। समान इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यह भी गलत है। तो सही क्या है? तो सही मेरा बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यह बात सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आइए सर देखते हैं। कहता है जिंक, नियॉन, जेनॉन, हीलियम। देखिए यह सब जो मेरा जेनॉन, नियॉन, हीलियम जो मेरा यह तीन मेरा वो अक्रिय गैस में आते हैं और यह अधातु के अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन जिंक जो मेरा एकमात्र ये मेरा धातु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका जिंक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? कहता है बायां से दायां जा रहे हैं। तो देखिए कि कैल्शियम 20 हैं और क्लोरीन 17 हैं। तो बायां से दायां जाने पर तो क्या, बायां से दायां जाने पर परमाणु का संख्या बढ़ता है। जब परमाणु संख्या बढ़ता है भैया तो यहाँ पर 20 था 17 हो गया, घट गया ना। यहाँ देखिए Be4 बेरियम बढ़ता है, बेरिलियम का Be4 होता है और बोरॉन का 5 होता है। 4 और 5 यह बढ़ रहा है, बाकी यह मेरा बढ़ रहा है, यही पूछ रहा है कौन सा सही है। तो वृद्धि हो रहा है तो इसमें तो Be और B मेरा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या क्या है? तो एक्टिनाइड जो मेरा समूह स्टार्ट होता है यह मेरा आता है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड मेरा F ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आपको बताएं कि 4 ब्लॉक के अंतर्गत बांटा गया है आवर्त सारणी को, F ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो F ब्लॉक में मेरा एक्टिनाइड आता है और लेंथेनाइड आता है। तो एक्टिनाइड का जो मेरा आता है वह 90 से लेके 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 14 प्रोटॉन हैं तो यह समूह संबंधित है किससे? तो यही पूछा समूह किस समूह संबंधित हैं? तो प्रोटॉन मेरा 12 हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 282। क्या बोले? 282। तो किस समूह संबंधित है भैया? बाह्यतम कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, तो दूसरे समूह में संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसका 2 दिया है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा निर्धारित करता है कि किस समूह में जा रहा है। तो मेरा बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यही बता रहा है कि दूसरे समूह का यह तत्व है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत और सही रेलवे तो जानवे करते पहले से भी इसको प्यार है, तो प्यार है तो क्या करेगा, अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता है, छोड़ देगा फिर इसका दिल टूट जाएगा। लेकिन इसको लेना पड़ेगा क्वेश्चन, कथन गलत और सही बोला। तो देखिए गलत बोला बता रहा है, क्या कह रहा कौन सा गलत है? तो परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, एक तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही समूह में रखा गया है, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो देखिए अब इसमें बताते हैं कौन सा कथन सही है। परमाणु का आकार जब ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे उसका आकार बढ़ते रहता है, तो ये मेरा गलत सही, ये मेरा सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता भी मेरा एक समान होता है, अभी तो बताए थे पिछले 2 क्वेश्चन पहले। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया है, यह बात गलत है, क्योंकि समस्थानिक का जो है एक ही समूह में नहीं रखा है, अलग अलग में रख दिया है, तो मेरा ये गलत है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है, यह मेरा सही है। तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या,
निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आपको बोले थे परमाणु संख्या पर आधारित जो मेरा एकमात्र वर्गीकरण है वह आधुनिक आवर्त सारणिक वर्गीकरण, और यह कौन दिया था, तो मोज़ले साहब ने दिया था, ठीक है, मोज़ले ने किया था। कब? 1913 ईस्वी में। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरा एकमात्र परमाणु संख्या पर आधारित है, बाकी जो मेरा है सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में क्या होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे, यदि ग्रुप समूह मेरा समान है तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। कहाँ पर भैया, एक बार फिर से सुनिए कि जिस समूह के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है वही उस समूह का गुण दर्शाता है। तो समान समूह का वही गुण है मेरा। तो बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह तत्व क्या है। परमाणु क्रमांक 17 है, 17 में आता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl17, और हम जानते हैं क्लोरीन का जो स्थान रखा गया वह हेलोजन ग्रुप में रखा गया है, अर्थात 17वां समूह में रखा गया है, हेलोजन ग्रुप में रखा गया है। तो हेलोजन धातु के अंतर्गत आता है मेरा कौन, यह मेरा परमाणु संख्या 17 वाला। तो हेलोजन धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो निष्क्रिय गैस बोला था मेरा 18वें समूह के तत्व को, 18वें समूह के तत्व को निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि कहीं पूछेगा तो निष्क्रिय गैस में कौन कौन सा तत्व आता है, तो आपको हम बता देते हैं कौन कौन सा तत्व आता है। एक याद रखेगा हीलियम, एक दूसरा नाम रखेगा नियॉन, फिर आर्गन रखेगा, फिर क्रिप्टॉन रखेगा, फिर जेनॉन रखेगा। अर्थात मेरा 6 तत्व जो होता है मेरा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यह मेरा 6 तत्व है मेरा, जो कि मेरा आवर्त 18 में समूह 18 के अंतर्गत आता है। तो कितने पूछेगा तो बोलिएगा कितना, 6, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातु बोल रहा है, तो क्षारीय धातु को मेरा पहला समूह में रखा गया है। और दूसरा समूह में क्या रखा गया है, दूसरा समूह में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया। 18वां समूह में, तो 18वां समूह में जो मेरा रखा गया है वह निष्क्रिय धातु को रखा गया है। तो 18वां समूह पूछेगा कभी तो निष्क्रिय लिख दीजिएगा, और दूसरा पूछेगा तो क्षारीय मृदा बोल दीजिएगा, और पहला पूछेगा तो क्षारीय धातु बोलिएगा। तो यही पूछ रहा था क्षारीय धातु, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्षारीय धातु लिखा, समूह लिखा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो धातुओं को जो मेरा रखा गया है, सभी धातुओं को मेरा बाईं ओर रखा गया है। जितना भी धातु है मेरा सबको बाईं ओर रखा गया। बाईं ओर कहने का मतलब हो गया कि जब आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि 4 गो ब्लॉक बना हुआ है। 4 ब्लॉक जो बना हुआ है इसमें एक ब्लॉक है एस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ है। तो एस और डी ब्लॉक में जो मेरा है, एस डी एफ ब्लॉक में जो मेरा धातु को सिर्फ रखा गया है, और पी ब्लॉक में स्पेशल और धातु को रखा गया है, और पी ब्लॉक मेरा आता है दाईं ओर। तो दाईं ओर पूछेगा तो नहीं पूछ रहा है इसमें, तो कह रहा है कि धातुओं को कहाँ रखा गया। तो धातुओं को मेरा बाईं ओर रखा गया है, जबकि वो धातु को दाईं ओर रखा गया है। तो बाईं ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेरा 7 समूह आता है और 18 वर्ग आते हैं। तो वर्ग को ही बोलते हैं समूह। तो 18 समूह और 7 आवर्त आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त हैं। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर दे के दीजिए जाइएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। साइंस के लिए आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, और जब हम साइंस को पढ़ाने लगेंगे बोर्ड पर तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम 0% ही बचेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।